अच्छा, अब स्क्रीन पे मेरी आपको ये नज़र आ रहा है। मेरा टर्मिनल नज़र आ रहा है। आप लोगों ने भी टर्मिनल खोल के और जो एंड्रॉयड ट्रेनिंग है ना, उस फोल्डर में आप चले जाएं। ठीक है। और जी मैं सर। ये गिटहब से खोलूँ इसको? नहीं, टर्मिनल टर्मिनल बोलते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट से चले जाएं। वो जो सीएमडी करके खोलते हैं ना, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ना आप लिनक्स पे या मैक पे ना हम क्लियर लिखते हैं, और जो आपकी विंडोज है ना, विंडोज के ऊपर जो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर आप CLS लिखते हो। तो दोनों का मीनिंग ये होता है, आप CLS लिख के एंटर करो तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं कि आपने गिट इनिट जो है वो देख लिया कि इनिशियलाइज कैसे होता है, फिर आपने देखा गिट ऐड कैसे होता है, और तीसरा आपने फिर देखा कि गिट कमिट कैसे होता है। यहाँ तक आपने कर लिया ना, कमिट तक। जी अली जी भाई, सर। मैंने अपने भी किया था, हमने अली के लैपटॉप पे भी किया था अलग से। तो अली के कुछ एरर आ रहे थे, मतलब कि वो जैसे मेरे फोल्डर बना ना डॉट गिट का, हम्म। वो उसके एंड्रॉयड ट्रेनिंग वाले फोल्डर के अंदर वो नहीं बना। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या होती है? तुम्हारे वाले में वो नजर आ रहा है, उसके वाले में वो एरर तो नहीं ना आए थे जब गिट कमिट किया था तो? मेरा ख्याल कि नहीं आया था एरर। हाँ। वो वो मैसेज क्या थोड़ा होता सा है, चेंज था। हाँ, तुम्हारी जो है ना जो विंडोज सेटिंग मतलब है ना, वो ये है कि आप हिडन फोल्डर देख सकते हो। उसके पास विंडोज 10 है तो वो उसको नहीं दिखाती, वो अननेसेसरी होता है। ठीक है। अननेसेसरी इस कंडीशन में होता है कि जब हमारी प्रोजेक्ट बनता है ना, तो बहुत सारे फोल्डर होते हैं उसमें, कि एक फोल्डर नजर आना जो होता है ना, जो हमारे काम का नहीं है, वो बेकार होता है। तो विंडोज 7 पे शायद वो बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन विंडोज 10 पे नहीं नजर आ रहा। अगर आप हिडन फाइल्स ओपन कर दोगे तो आपको वो नजर आएगा। ठीक है। और अगर एरर आए हैं तो फिर डेफिनेटली वो नहीं बना होगा। लेकिन गिट इनिट अगर आपने चलाया तो गिट इनिट में एरर आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि उसमें अगर आप, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपने इंट लिख दिया इनिट की जगह। ठीक है। अच्छा। नहीं, वो एग्जैक्टली ठीक लिखे थे। अच्छा, तो अब अगर आप अपने अपने गिट फोल्डर में आप लिखो, एंड्रॉयड ट्रेनिंग फोल्डर में आप लिखो गिट स्टेटस। ठीक है। तो आपको अब क्या दिखा रहा है? जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है तकरीबन वैसी चीज ही दिखा रहा है। ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। मेरा गिट स्टेटस आया है चेंज टू कमिटेड, यूज गिट आरएम कैशे फाइल टू द अनस्टेज न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। ये ग्रीन हाँ। है, और इसके नीचे दो मैसेज और आए हुए हैं, उसमें चेंज नॉट स्टेज फॉर कमिट। अच्छा, और अरमान का सही आ रहा है? सर मेरे ये आ रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी कमिटेड, उसके बाद यूज गिट आरएम कैश फाइल और टू आपका भी अनस्टेज फिल कोई फाइल फाइल ग्रीन में। दिखा रहा है ग्रीन रंग कलर की या रेड जी कलर? सर। अच्छा, तो ग्रीन कलर की। आपने ना अभी गिट कमिट नहीं किया, तो आपने करना है गिट स्पेस कमिट, COMMIT लिखना है, -M, और फिर यहाँ पे आप इसके अंदर लिख दो फर्स्ट कमिट, सेकंड फर्स्ट कमिट ही लिखो। मेरा ख्याल है आपने अभी शायद फर्स्ट कमिट नहीं हुआ आपका। ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट जी कमिट, अब मुझे ये एरर देगा क्योंकि मेरा कमिट है, तो वो कहेगा कुछ भी नहीं है, नथिंग टू कमिट, लेकिन आपका ऐसा नहीं कहेगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा हो जाए। लिखा आ गया है कमिट इज। सर डबल एम आना था, मैंने सिंगल। हाँ, डबल एम। और अमाद आपका हो गया? अच्छा, ये कमांड लिखी तो हुई है मैंने, अगर ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आप सर चलाओ। सर आ गया। अब गिट अगर कमिट स्पेस प्लीज टेल माइनस मी माइनस। हु यू आर, उसके बाद अगली लाइन पे रन, फिर गिट कॉन्फ़िगर ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल हाँ, यू तो हैड यू। आपके पास अगर वो मेरा मैसेज हो ना, तो वो ग्लोबल सेटिंग करता है। जी आप सर। फोन पे अगर वो देख लो, मेरा ख्याल है जी आपके सर। सिस्टम पे नहीं की, वो है गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल। ठीक है, यूजर डॉट नेम, और आगे फिर डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिख दो, और यूजर डॉट ईमेल, और फिर ईमेल लिख दो। जी सर।
और ये चीज याद रखो कि जब भी कहेगा तो ये आपकी ये 2 चीजें मिसिंग होंगी नए सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जब भी आप कोई नया सिस्टम बनाओगे, गिट चलाओगे, तो उस पर ये 2 चीजें मिसिंग होंगी। कि आप अगर जल्दी से लिख के और कमिट दोबारा कर दो। और अमाद, आपने तो ये चला ली है ना ग्लोबल की जो कमांड्स हैं, आपने तो भेजी भी हाँ थी। जी, हाँ जी, वो मैंने चलाई थी, भेजी हुई थी, तो मेरे वो अब रेड में आ रही हैं, मतलब कि मॉडिफाइड इक्वल टू टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, ये रेड में लिखा आ रहा है। रेड में लिखा आ रहा है, तो आप ऐड करो पहले, गिट ऐड, और आगे फाइल का नाम लिख दो। जो भी रेड फाइल है ना, चाहे उसे कॉपी करके लिख दो या आप देख के लिख दो, गिट ठीक है। ऐड और आगे फाइल का नाम। स्पेस वगैरह ये डॉट तो नहीं डालना लास्ट पे? अगर डॉट ऐड के डालोगे तो बाद फिर फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है जितनी भी फाइलें हैं सबको कमिट कर दो। ठीक तो डॉट है। डाल। गिट ऐड और स्पेस आगे फाइल का नाम लिख दूं? हाँ, फाइल का नाम लिख दो जो भी रेड में आ रही है ना। ठीक ठीक है अली भाई, कोई मैसेज नहीं दिया, बस वो उसी फोल्डर में आ गया दोबारा। हाँ, अब आप गेट कमिट को दोबारा चलाओ। गेट कमिट हमेशा -m के साथ आपने करना है। अगर -m के साथ नहीं ना करोगे तो एक और एडिटर खोल देता है, वो मतलब एक अलग चीज है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि -m के साथ आगे डबल कोट्स के अंदर जरूर कमेंट लिखो। जी सर। सर किस तरह मतलब करना है? गिट ये देखिए, स्पेस ये स्क्रीन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर। गिट कमिट माइनस माइनस एम। नहीं, माइनस माइनस नहीं, सिंगल माइनस है, -m। गिट कमिट ठीक है अली भाई, मैंने कर दी है। तो उसमें मैंने मैसेज में लिखा था फर्स्ट ट्राई, हम्म। तो अब ये आ अगर गया। आप गिट स्टेटस लिखो तो क्या दिखाता है? ये तो फर्स्ट ट्राई कमेंट करने के बाद भी मैसेज दिया, ऑथर आइडेंटिटी अननोन, प्लीज टेल मी हु आर यू। और आगे रन आ गया, रन में वो लिखा हुआ है ईमेल वाला जो आपने बताए थे मैसेज ना, 2 करने वाले ईमेल और हम्म। नेम के साथ, वो आए हैं। और नीचे टू सेट योर अकाउंट्स डिफॉल्ट आइडेंटिटी, omit global to set the identity only in repository, fatal unable to auto detect email address। इसका एक काम करते हैं, मैं अपनी जो है ना स्क्रीन शेयरिंग रोकता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग करो, ठीक है। अच्छा, आप अब इस तरह करो, जो भी कमांड लिखोगे मुझे नजर आएगी। आप ये वाली जो है ना गिट कॉन्फ़िग, इसको सिलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक करके ना पूरा सिलेक्ट करो एंड तक, और फिर राइट क्लिक कर दो माउस से। गिट गिट ये कॉन्फ़िग जो नीचे, नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िग नीचे आओ, नीचे आओ ना, रन के नीचे जो कमांड लिखी हुई है। हाँ, ये कॉन्फ़िग, नहीं, गिट कॉन्फ़िग है, देखो आप, ये रन के नीचे जो लिखी हुई है, रन के नीचे, और नीचे ये वाली। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, एक आप कॉमा छोड़ के आखिर में ना आप वो छोड़ गए हो, डबल कोट्स छोड़ गए। सॉरी। अब गिट कमिट वाली जो ऊपर जो लिखी थी, स्पेस नहीं दी, -m के बाद स्पेस, हाँ, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है। अब लिखो वन गिट। वन फाइल चेंज्ड, वन इंसर्शन, क्रिएट मोड 100644 फॉर फाइल txt डॉट हाँ, टेक्स्ट फाइल डॉट txt। अब लिखो गिट स्टेटस।
ठीक है, एंटर करो, देखें सही है। अच्छा जी, अब आ रही है स्क्रीन? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब हमने वो जो गिट का पेज बनाया था ना, वो ये खुला हुआ है मेरे पास, ठीक है। अगर यहाँ आप ऊपर देखो तो मेरी जो रिपोजिटरी है उसका नाम है मोहम्मद अली HPK और एंड्रॉयड डैश ट्रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पे जब हम पहले बनाते हैं तो ये चीज आ जाती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने गिट इनिट चला ली, अभी आपने चलाई है, आपने एक फाइल ऐड की है जिसका नाम आपने टेक्स्ट फाइल डॉट txt रखा हुआ है, इसने रीडमी रखा हुआ है और कमेंट कर दिया है, ठीक है। ये इन दो के ऊपर अभी नहीं आते हैं हम क्या करते हैं, ये जो तीसरी वाली कमांड है ना, ये हमें हमेशा जो गिट का सर्वर होता है उससे कॉपी करनी पड़ती है, स्पेशली ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट HTTP, ठीक है। HTTPS वाला, क्योंकि पाथ वो बना के देता है हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बजाय खाली ये कॉपी करने की मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने सिंपल कोई चेंज नहीं की, इसको पेस्ट किया और ये इसने उसी तरह जैसे ग्लोबल वाला आपका काम किया ना उसी तरह किया है। हमें ऐसा लग रहा है कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चेंज क्या आया है आपने क्योंकि अभी ऐड नहीं किया। अगर आप भी जो अब मैं कमांड लिख रहा हूँ अगर आप भी अपने टर्मिनल पे लिखोगे ना तो ये वाली, तो आपको वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, जबकि मुझे जो है ना वो मेरा वही वाला पाथ दिखा रहा है जो मैंने सेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मैं कमिट कर चुका हूँ 1 कमिट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ वो जो कमिट है ना वो मैंने करनी है गिट पुश, ये भी लिखी हुई है कमांड बाहर रिमोट के नीचे जी यहाँ पे, सर। ठीक है। गिट पुश -u की जरूरत नहीं होती, ये फर्स्ट टाइम होती है। फर्स्ट टाइम क्यों होती है कि ये हमेशा फिर इसी जगह पे पुश करेगा, ठीक है। अदरवाइज हमने सिर्फ गिट पुश लिखना होता है और ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या अगर हमें याद है तो हम लिख सकते हैं। नॉर्मली लोग इसमें से कॉपी कर लेते इतनी फाइल जो होंगी सबको सबके लिए पहले हमें इनिट करना पड़ेगा, फिर उस फाइल को ऐड हैं। करना नहीं नहीं पड़ना नहीं है नहीं नहीं और फिर उसके बाद नहीं, कमेंट। एक रिपोजिटरी बनाने के लिए हमें 1 टाइम करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कमांड है ना ये नई ऐड हुई है, गेट ब्रांच -m मेन, ये चलानी पड़ी है मुझे, उसके बाद चल रही है। अब वो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरा जो है ना यूजर नेम क्या है जिससे मैं इस पर पुश करता हूँ। तो वो एग्जैक्टली वही होता है जो आपका पहले आ रहा था, ठीक है। ये मैंने यूजर नेम क्या दिया, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ पे मेरा पासवर्ड क्या है। वो जारी बात है ना आपको नजर आएगा और मैं चाहूंगा भी नहीं कि वो किसी को नजर आए, ठीक है। मैं भी कि मुझे इसका इसको हम ग्राफिकली भी हैंडल कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। ग्राफिकली कर सकते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है ग्राफिक्स में आप फंस जाते हो, तो फिर आपको यहाँ पे आके ना उसको सेट करना पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करो कि आप कमांड लाइन से करो। ग्राफिक्स में जो है ना वो समटाइम आप ऐसे फंसोगे कि फिर आप आपके पास की सिचुएशन नहीं होगी कि आप किस तरह निकलो ठीक, उससे, क्योंकि आपको अंडरलाइन नहीं ना पता होगा क्या हो रहा है। वो कहेगा ये वाला एरर आ रहा है, जैसे अभी मुझे आ रहे थे। अच्छा, अब मैंने ये किया है तो वो अगर आप देखो तो वो यहाँ पे जिसे मैं हाईलाइट करने लगा हूँ वो कह रहा है न्यू ब्रांच मेन और फिर एरो बना के मेन, ठीक है। ये पुश के बाद हुआ जी है। सर। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना इस वाले पेज को, तो ये चीज खत्म हो गई और जो मैंने फाइल बनाई थी ना android.txt, अगर मैं इसे क्लिक करूं तो आप देख भी सकते हो कि ये फाइल यहाँ पे आ गई है मेरे पास, ठीक है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब क्या है कि ये चेंजेस जो मैंने आपसे कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि हम मुसलसल इसको पुश करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप नोटपैड में जैसे अपनी फाइल खोल सकते हो, मैं इसमें खोल लेता हूँ और इसमें मैं अब कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऐड करता हूँ आई एम अली और उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर गिट स्टेटस, ये गिट स्टेटस बार बार चलनी है वो। अब अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो इस पे एक रेड कलर का लिखा हुआ है मॉडिफाइड एंड्रॉइड, यस सर। मॉडिफाइड डॉट टेक्स्ट। ठीक है। इस उसका क्या मॉडिफाइड का क्या मतलब है कि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, इसमें कुछ चेंज कर दिया। मैं कहता हूँ अच्छा जी गिट ऐड एंड्रॉइड
id and write dot txt। और अब अगर मैं git स्टेटस करता हूं तो हमें ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, मॉडिफाइड हो गया, लेकिन अभी तक हमने कमिट नहीं किया। तो मैं करता हूं commit -m add my name। ठीक है, जो मैंने किया मैं इसे बता रहा हूं कि मैंने इस कमिट में क्या किया। अच्छा, ये जी कमिट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा ये खोला और खोलने के बाद मैंने कहा कि जो है आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। ठीक है, अब ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो फिर रेड हो चुका होगा। ठीक है, वो कह रहा है फिर मॉडिफाइड हो गया। मैं क्या करता हूँ, जी मैं कहता हूँ अच्छा जी हमने ये फाइल कर दी git add android.txt। अब मैंने git स्टेटस किया, ये 3 कमांड्स आपकी बार बार चलेंगी। git स्टेटस किया तो अब वो ग्रीन में दिखा रहा है git commit -m add the command Add the working. I am teaching। ठीक है, ये वैसे मैं लिख रहा हूँ। अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं कमेंट डाल रहा हूँ ना, ये याद रखना कि पहले मैंने लिखा था कि मैंने नाम ऐड किया और दूसरा मैंने लिखा है कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने गिट स्टेटस किया तो वो कह रहा है कि क्लीन है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम अपने नाम पे रख देता हूँ। ठीक है, और अब गिट स्टेटस करता हूँ तो वो मॉडिफाइड नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि एक रेड कलर की फाइल है जो कि ऐड नहीं हुई भी। ठीक है, ये जब हम कोड की नई नई फाइलें ऐड करेंगे ना, जब हमारा जैसे हमने एक और स्क्रीन ऐड की, एक और स्क्रीन ऐड की, तो वो इस तरह से हमारे पास फाइलें आ जाएंगी। अब इसमें मैं लिखता हूं कि चलो अरमान डबल ए लिखते हो, चलो ये लिखा मैंने। और अब मैंने किया गेट स्टेटस, तो वो अभी भी यही कह रहा है, उसने मॉडिफाइड, क्योंकि अभी तक हमने इसको ऐड नहीं किया। अब मैं कहता हूँ गेट ऐड ali.text। ठीक है, अब ये मैं तीसरा कमिट करने लगा हूँ और अब मैं गेट स्टेटस करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है कि न्यू फाइल ग्रीन हो गई है, लेकिन अभी ये कमिट नहीं हुई। ये जब तक यहाँ नजर आ रही है ना, इसका मतलब कमिट नहीं हुई। अब मैं गेट कमिट करता हूँ -m और इसमें मैं कहता हूँ कि क्रिएट न्यू फाइल फॉर टेस्टिंग। ठीक है, अब गेट स्टेटस करता हूँ तो ये खाली है। अब मैं एक आखिरी कमिट करूंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या होने लगा। यहाँ पे मैं बात लिख देता हूँ और गेट स्टेटस, तो ये दिखा रहा है कि ये फिर मॉडिफाई हो गई है। मैं कहता हूँ गेट ऐड ali.text और फिर गेट स्टेटस करता हूँ तो ये मॉडिफाइड ग्रीन हो गई है। अब इसको हम दोबारा से कमिट करते हैं। कमिट किया तो मैंने लिख दिया कि ऐड कमांड इन फाइल। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो वो कहेगा कि ट्री क्लीन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पुश करता हूँ। अगर मैं अभी आपको पहले से पुश करने से पहले अगर इसको रिफ्रेश करूँ, कोड पे आ जाऊँ, ये ऊपर आप देख रहे हैं ना कोड लिखा हुआ है, कोड है जी इश्यूज सर। है। कोड पे अगर मैं आ जाऊँ तो सिर्फ एक फाइल हमें नजर आ रही है android.text। अब मैं पुश करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि पहली दफा वो हमें पूरा लिखना पड़ेगा जो तो लिखा आ रहा है -u origin, और फिर हमें वो पूरा आगे जो है मेन वो लिखना पड़ेगा, लेकिन दूसरी दफा के बाद हमें सिर्फ गिट पुश लिखना है। अब ये मैंने किया और इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, वो पुश हो चुका है। तो अब आप देख रहे हो कि दूसरी फाइल भी गिट हब के अंदर अपलोड हो गई है। अपलोड हो गई है। अच्छा, अब ये अपलोड हो गई है, लेकिन इसके आगे देखो एक कमेंट लिखे आ रहा है ऐड, जो आखिरी कमेंट है वो आ रहा है ऐड अमाद हाँ इन दिन फाइल, ऐड द कमेंट आई एम टीचिंग। इस पे भी आखिरी कमेंट मैंने ये डाला था और ये मैंने 3 मिनट पहले आपको बताने में 3 मिनट पहले की थी, और ये मैंने रिसेंटली 40 सेकंड पहले कमिट की थी। पुश करने की बात नहीं होती, बात ये होती है हमने अभी अगर मैं इसमें एक और चेंज करूँ ना, और यहाँ पे मैं जौन सा है कुछ भी लिख दूँ XYZ। ठीक है, और गेट स्टेटस करूँ, गेट ऐड करूँ, गेट कमिट करूँ -m ऐड XYZ। अब ये अभी मैंने किया है। ठीक है, अभी ये कमिट किया है मैंने 8:59 पे। अगर मैं इसको 1 मिनट के बाद पुश करूंगा ना तो ये कहेगा 1 मिनट पहले कमिट हो गई है, हालांकि पुश वो उसी वक्त हुई होगी, तो ये कमिट का टाइम में दिखा रहा है।
ये अब देख लो, अब ये 2 मिनट हो गया और ये 4 मिनट हो गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपडेट करता है। लेकिन ये अगर मैं इसे अभी भी पुश ना करूं, जब हम अगले वीक में आए और तब पुश करूं, तो वो कहेगा 1 वीक पहले हमने इसको जो है कमिट किया था, यहाँ पे आएगा 1 वीक अगो, ठीक है। तो ठीक है। जी आपने यही याद रखना है कि ये जो टाइमिंग है ये कमिट की टाइमिंग है, ठीक है, ये पुश की ठीक टाइमिंग है, नहीं। अच्छा, उसकी वो अलग से कहीं बताएगा? नहीं पुश की नहीं बताएगा वो, क्योंकि ठीक है। पुश से कोई ताल्लुक नहीं होता, असल चीज होती है कमिट, ठीक है। पुश तो ये है कि हम एक सेंट्रल जगह पे रख रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको हम छोड़ देते हैं, हम ये गिट पे आते हैं। अब ये देख रहे हैं ऊपर ग्रीन कलर का एक बटन बना हुआ है, क्या लिखा है इस पे? कोड। कोड। इसे अगर आप क्लिक करो तो ये दिखाता है कि क्लोन। सबसे पहले लिखा रहा है https ssh git cli। ये जो अभी आप कह रहे थे ना ग्राफिकल होता है, वो git cli होती है। अगर मैं इसे जी क्लिक करूंगा ना तो वो कहेगा डाउनलोड कर। अगर कहीं पे आपको गिट नहीं चलाने देता तो आप इसे एज ए जिप भी डाउनलोड कर सकते हो, इस फाइल को, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को। लेकिन मैं क्या कहने लगा हूं, मैंने यहाँ पे इसको ये वाली चीज को कॉपी कर लेना है। जब हम एक बना हुआ पहले से प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप भी ये आपके पास ये लिंक जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप सर्च करो ना, ये मेरा नाम सर्च करो, MOHDALIHP के, तो जी सर। चलो मैं आपको मेरा ख्याल है कि मैं कहीं से मैसेज कर सकता हूँ आपको, चैट, ठीक है। ये देखो, ये भी आपको मैसेज में आ गया। इसे आप क्लिक करोगे तो ये मेरा वाला आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। आइए, आपको लिंक आ जी गया। सर। इसे अगर आप जी क्लिक सर। करो तो आप एग्जैक्टली यहीं पे, अब आपने क्या करना है, ये ग्रीन बटन को क्लिक करो और इस वाले बटन को क्लिक करो, इस वाले बटन को, ये छोटा सा, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, वो जो आपका फोल्डर है ना उस, अच्छा, अब आप क्या करो कि सी ड्राइव पे जाके एक फोल्डर और बनाओ और उसका नाम लिख दो कोई भी, जैसे अली डैश एंड्रॉइड ट्रेनिंग, ओके सर। सी ड्राइव के ऊपर। अली अली के नाम से बना दे सर फोल्डर। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपको पता लग जाएगा ना कि कहाँ से लिया है आपने, क्योंकि सबके नाम एंड्रॉइड ट्रेनिंग तो रखा भी नहीं जा सकता। ठीक है सर, अली फॉर गिटहब के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया सी ड्राइव में। ठीक है, और अब जो आपने लिंक भेजा था वो भी खोल लिया हुआ है, उस पे वो लिखा आ रहा गो टू फाइल ऐड फाइल कोड, और आपका नाम भी आ रहा है MOHD सही है। अली। अब मैंने आपको बोला है कि आप ये चीज जो है ना, सबसे पहले तो आप आओ टर्मिनल पे, टर्मिनल पे आप लिखो CD और बैकस्लैश जी सर। और एंटर करो तो आप सी ड्राइव पे आ जाओगे, एंड्रॉइड से निकल के ना, वो जो एंड्रॉइड ट्रेनिंग के फोल्डर से निकल के सी ड्राइव पे आ जाओगे। आ गए हैं सर सी में, अब उस फोल्डर में जाना है सर। अब CD लिख के हाँ उस फोल्डर में जाओ, अली फॉर गिटहब में। चले गए सर, आ गए फोल्डर में। आ गया। अच्छा, अब आपने ये जो ग्रीन बटन है ना, इसको क्लिक करो पहले, और उधर वेबसाइट पे सर। हाँ वेबसाइट पे ये ग्रीन बटन को क्लिक करो। जी सर, आ गया, कोड का बटन आ गया। कोड का बटन आ गया ना, इसे ग्रीन को क्लिक किया है तो उसके बाद इसको क्लिक करो, ये जो HTTPS के सामने लिखा हुआ है ना, बटन बना हुआ है जिसपे मैं हूँ इस वक्त, ये वो कॉपी वाला। कॉपी वाला, हाँ, इसको क्लिक करो जी सर, कर लिया कॉपी। और वापस आके अपनी टर्मिनल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। कर दिया सर। अब एंटर कर दो आगे। सर इसमें लिखा आ रहा है HTTPS is not recognized as a internal or external command, operate program और batch file। अच्छा, ठीक हो गया, मैं समझ रहा था शायद इसके पीछे पूरी कमांड है। हाँ, अब आप ये कॉपी रहने दो, अब आप इसके पीछे लिखो गिट क्लोन और आगे से वो ये वाला URL पेस्ट कर दो। git clone और स्पेस दे के सर, git स्पेस clone स्पेस आगे वो सारा पेस्ट करते। बिल्कुल, कर दिया सर। अब एंटर करो। कर दी सर। क्लोनिंग इनटू एंड्रॉइड ट्रेनिंग रिमोट emulating objects 15 done और counting objects 100% 15 over 15 हाँ ठीक है, और ठीक आगे है, हो गया रिमोटली ना। फिर। अब आप इस तरह करो, अब वो फोल्डर को दोबारा खोलो विंडोज में और उस फोल्डर के अंदर देखो कि ये जो 2 फाइलें हैं, अली टेक्स्ट और एंड्रॉइड टेक्स्ट, ये वहां पे होनी चाहिए। सर वो
पूरा वही आ गया है, फोल्डर ही आ गया एंड्रॉइड ट्रेनिंग का इसके अंदर। हाँ बिल्कुल आ गया ना। अब उस ट्रेनिंग वाले के अंदर जाओगे तो आपको ये अली टेक्स्ट और एंड्रॉइड टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एली के नाम से भी एंड्रॉइड के नाम से भी है। और इसके अंदर जो मैंने लिखा था एग्जैक्टली अगर हम इस जैसे इसके अंदर मैंने लिखा था अरमान और अमाद, वो लिखा हुआ आ जाएगा। जी सर। और आई दूसरे एम के अली, आई एम टीचिंग एट मोमेंट। हाँ ठीक है। और अच्छा एक और मैंने कमेंट किया था जो अभी मैंने वो नहीं किया। अरमान आपको भी सही है ना, समझ लगी है? जी सर। जी सर। हाँ अच्छा, क्लोन जो सा होता है ना वो फर्स्ट टाइम होता है। ये अगर आपके पास कॉपीज हैं तो आप इसको प्लीज नोट कर लो कि क्लोन भी एक दफा होता है, जैसे -u की कमांड पुश में एक पहली दफा होती है, और इनिट भी एक दफा होता है, ठीक है। क्लोन भी जब आपने कर लिया, अब मैं क्या कहने लगा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा एक कमिट है जो मैंने पुश नहीं किया, वो मैंने पुश कर दिया, ठीक है। सर जिसमें क्लोन इज वन टाइम एंड कमिट इज वन टाइम। नहीं, कमिट तो आपने बार बार करना है ना। कमिट जो ऐड कमिट स्टेटस और पुश ये आपने बार बार करना है। इनिट और क्लोन का मतलब है आपने मेरी रिपोजिटरी कॉपी कर लिया। ठीक है सर। जी सर। इनिट एंड क्लोन इज वन टाइम, ठीक है सर, लिख लिया सर। अच्छा, अब मेरी रिपोजिटरी आपके पास है जिसमें आप हो इस वक्त। अब आपने क्या करना है कि अपने जो टर्मिनल है ना उसके ऊपर आप cd लिख के एंड्रॉइड ट्रेनिंग लिखो, ताकि आप मेरे वाले फोल्डर के अंदर चले जाओ जिसके अंदर आई एम अली और आई एम टीचिंग एट द मोमेंट वाला वो जो है अली और एंड्रॉइड का वो पड़ा हुआ है। सर आपके फोल्डर का नाम क्या है? आप विंडोज खोलोगे तो नजर आ जाएगा ना, एंड्रॉइड ट्रेनिंग है वैसे। अच्छा ठीक है, वो जो हमारे पास आया, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर टर्मिनल से चले गए हो? जी सर। सर एक एक मिनट सर बस। जी सर आ गया। अच्छा अब एंड्रॉइड देखो, ट्रेनिंग वाले में। जो मैंने लास्ट वाला किया था वो मैंने लिखा था एड अमाद इन फाइल, और अब मैंने एक और पुश कर दिया है जो मैंने आपको बताया था कि वो कुछ देर के बाद 9 मिनट है ना। अब देखो, अब ये कह रहा है 8 मिनट अगो, और उसमें क्या ऐड कर दिया XYZ। याद है आपको मैंने एक XYZ ऐड किया था? जी सर। अब ये मैं फ्रीक्वेंटली जो अपना कोड है ना, समझ लो ये मेरी कोड फाइल है, मैंने कुछ चेंज किया वो मैंने फिर पुश कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप उस टर्मिनल पे लिखोगे गिट पुल। क्या लिखोगे? गिट स्पेस PULL, ठीक है, और एंटर करोगे। अभी आपकी जो अली डॉट टेक्स्ट है ना उसमें आपको नजर आ रहा है अमाद और अरमान लिखा हुआ, लेकिन जब आप गिट पुल कर लोगे ना तो XYZ उसमें खुद ब खुद आ जाएगा जो मैंने बाद में ऐड किया। सर मैंने पुल किया, ये काफी कुछ लिखा आ गया इस पे। नहीं, फाइल खोलो, सक्सेस हो गया ना। ओके सर। आप खोलो अली डॉट टेक्स्ट। हाँ जी, XYZ लिखा आ गया सर इसमें। अच्छा, एक और टेस्ट कर लेते हैं। मैं अली डॉट टेक्स्ट में गया और यहाँ मैंने XYZ था, मैंने इसमें 1 2 3 ऐड किया, और अभी आपके पास 1 2 3 नहीं है। मैंने गेट स्टेटस किया, गेट ऐड किया, गेट स्टेटस किया, ठीक है, गेट कमिट किया, -m एडेड 1 2 3, ठीक है, और गेट पुश कर दिया। अब आप दोबारा अगर पुल करो उसे और अपने नोटपैड में देखो तो अब आपके पास XYZ के नीचे जो है ना 1 2 3 भी लिखा हुआ आ जाएगा। जी सर, पहले आपने पुल ये करना पुल है। कर दिया मैंने। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये हमारी सर आ बेसिक गया। आ गया ना। अब ये बेसिक ये चीज है कि मैं अपना कोड चेंज करे जा रहा हूँ, आप अपने अभी सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपने अभी कोड चेंज कर रहे हो लेकिन आप पुश नहीं कर रहे, ठीक है। आप में से आप, क्योंकि आपका कोई समझ लो आपका एक बड़ा टास्क है, आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन मैं जो हूं ना वो रेगुलर पुश कर रहा हूँ। तो रेगुलर पुश करने से क्या हो रहा है जनाब अली के, आपको कोड दिख जा रहा जो है वो कोड की अपडेट्स मिलती जा रही है कि मैंने क्या चेंज किया है, ठीक है। तो ये इसकी जी बेसिक्स कमांड है, इस पे आप कम से कम कहीं पे भी जाते हो और आपसे पूछते हैं कि आपने कोई SCM यूज किया है या आपने वर्जन कंट्रोल यूज किया है, तो आप कह सकते हो कि हाँ हमें गिट की बेसिक कमांड्स हमने, अभी अगर आपका इंटरव्यू कॉल कहीं से आ जाती तो आप कह सकते हो हमें
गिट की बेसिक कमांड्स पता है, हम रिपोजिटरी बना सकते हैं, हम रिपोजिटरी में पुश कर सकते हैं, हम उसको क्लोन कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उसमें हम कोड को पुश भी कर सकते हैं, ठीक है, और रेगुलरली वो भी कर सकते हैं। फिर अब जो नेक्स्ट चीज है ना वो हमारी आएगी, हम करेंगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब आपने क्या करना है, अपनी जो है ना वो जो रिपोजिटरी बनाई है उसे, क्योंकि आपका क्या होगा अभी फिलहाल, अगर जैसे अरमान की है ना तो उसमें अमाद सिर्फ उसको अपडेट कर सकेगा, पुल कर सकेगा, उसमें पुश नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह जी जो सर। तुमने क्या करना है, आपस में जो एक दूसरे की रिपोजिटरीज है ना उनके अंदर से कोड को पुल करना है, जी सर। ठीक है। एक बंदा, मतलब आप व्हाट्सएप पे आ जाओ और उसे कहो कि मैंने एक पुश की है, और इसको मतलब एक गेम की तरह लो कि अरमान एक पुश कर रहा है और अमाद एक पुल कर रहा है, और अरमान अपनी वाली में पुश करे, दो टर्मिनल खोल लो और दो विंडोज खोल लो, ठीक है। एक में पुश करो। अच्छा, अभी तो ये मैंने आपको दो चीजें की हैं, एक एक और चीज कर लेते हैं कि मैं टच एक नई फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं अरमान रख देता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं क्या करता हूँ, vi अरमान, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ न्यू फाइल, ठीक है। फाइलों के नाम ये नहीं होते, लेकिन मैं, अच्छा जी, टेस्टिंग के लिए सर। हाँ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जी .txt अब मैं क्या करता हूँ, git add अरमान git commit माइनस git ऐड कर दिया है, commit -m और g न्यू फाइल टेस्ट। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये यहाँ पे आएगी, पुश करने के बाद जब यहाँ पे आएगी तो फिर ये वहां पे आप जब पुल करोगे तो जरूर आनी चाहिए git push, और जी ये पुश हो गया। अब यहाँ पे हमने जब देखा तो वो आ गई है, और उसके अंदर हमें पता है कि हमने लिखा हुआ न्यू फाइल, ठीक है, ये न्यू फाइल। जी अब आप पुल करो और आपके पास ये फाइल वहां अपीयर हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे टेस्ट करोगे, और इसमें एक जी टेस्ट आपने ये करना है कि आपने दोनों ने जब एक दूसरे का पुल करोगे तो किसी एक फाइल में दोनों चेंज करो और उसके बाद पुल करना है। मतलब एक चेंज करके एक पुश करेगा, जैसे अमाद की है बनी हुई, तो अमाद ने एक फाइल बनाई हुई है testing.txt, तो उसमें उसने लिखा ABC और पुश किया, अरमान ने उसको पुल किया, फिर अरमान ने उसको खोला और उसमें चेंज कर दिया कुछ, ठीक है, उसमें लिख दिया कि माई टेस्टिंग, उसके बाद उसको सेव किया, लेकिन वो पुश तो नहीं कर सकेगा क्योंकि अमाद की रिपोजिटरी है। अमाद ने क्या किया, उसमें एक और चेंज की, कुछ कुछ भी लिखा कि टेस्टिंग 2 और पुश किया। अरमान जब उसको पुल करेगा तो फिर आपने वो देखना है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, ताकि आपको वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। जी आपने सर। ठीक है सर। आपने उसे देखना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है आपको, और आप बेशक मुझे भेज भी सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का। थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट आता है किस तरीके से। तो अगली दफा में हमने क्या करना है कि आप तकरीबन इसके जो है ना गिट के मिड पे हो, जितना काम मतलब आपको किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के गिट पे पुश और पुल का करना है ना, वो आपको आ गया है। लेकिन वहां पे कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम उसके ऊपर अगला पूरा टाइम लगाएंगे। तो आपने जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट करके देखना है, अगर आपको नहीं समझ आएगी आप मुझे फिर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। और अगली दफा हम एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ हम ये भी करेंगे कि एक दूसरे की रिपोजिटरीज में हम पुश भी कर सके, सिर्फ पुल ना कर सके। ठीक है सर, मेरा एक जी क्वेश्चन था। सर। जी जैसे अब हमने ये पुश पुल आपने किया, मतलब कि आप कोई चेंज करते थे, हम उस हम्म फाइल को अपने पास डाउनलोड कर लेते थे, उसमें कुछ चेंज मतलब हमारे पास आते जा रहे थे। अब मैंने जो अकाउंट बनाया हुआ है, हम ये सारा उस पर करेंगे या इसी वाले पे कनेक्ट होंगे जो आपका वाला है? नहीं, मैंने आपको बताया आप मेरे वाले में आप पुश नहीं कर सकते, आप अपने वाले में पुश करोगे, अरमान अपने वाले में, लेकिन आप पुल कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक रिपोजिटरी है ना, तो हर कोई इसमें कोड डाल नहीं सकता, लेकिन देख सकते हाँ हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब कि मैं अपने वाले अकाउंट में अपलोड करता जाऊंगा, ये डाउनलोड कर सकता है लेकिन अपलोड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो उसकी वजह ये होती है, ठीक ओपन है। सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया, फर्स्ट करो एंड्रॉइड बनाया, तो एंड्रॉइड में हर कोई तो नहीं ना पुश कर सकता, वरना तो वो कोड खराब कर हाँ देगा, जी। ठीक है। कि कोड खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पुल हर कोई कर सकता है, अपने सिस्टम पे जो मर्जी करे वो बैठ के उसके साथ, लेकिन पुश जब करेगा जब वो एंड्रॉइड वालों को बता देगा कि मैं आपका सही बंदा हूँ, मुझे सही कोड का पता है, फिर वो पुश करेगा,
ठीक है, तो वो फिर आपको अलाउ कर देंगे। वो कैसे अलाउ करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने अपनी रिपोजिटरी में दूसरों को कैसे ऐड करना है। लेकिन उसमें जी उसकी सर। कंडीशन ये होती है आपने हमेशा सही बंदे को ऐड करना है। सही बंदे का ये मतलब है कि जो आपका कोड खराब ना करे, आपको कॉन्फिडेंस हो कि जब भी काम करेगा ये सही करेगा। और फर्ज करो कि किसी ने खराब कोड ऐड कर दिया तो वो फिर हम क्या करेंगे? इस रिपोजिटरी का ये काम है, ये हिस्ट्री रखती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसकी हिस्ट्री देखेंगे। और आपको यहाँ से भी हिस्ट्री नजर आ सकती है, लेकिन इधर की हिस्ट्री का फायदा नहीं है वेबसाइट की। यहाँ से तो आप सिर्फ देख सकते हो कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी हिस्ट्री। असल में इस पे सर वो देखना नहीं। ऊपर ही ये नीचे हिस्ट्री लिखा नहीं हुआ। हाँ सॉरी सही कह रहे हो ठीक है, ये तो हमने पुश ही एक दफा किया ना। मैं जाता हूँ, जो मैंने बार बार पुश किया है, ये आ रही है, ये पूरी की हिस्ट्री दिखा रहा है। ठीक है, हमने जी फर्स्ट सर। कमेंट किया था, फिर ऐड माय नेम किया था, फिर ऐड कमेंट आई एम टीचिंग किया था, फिर क्रिएट। ये सारे वो एक कमेंट हैं। ये जो बीच में लिखा था फाइलों के, वो कभी नहीं दिखाएगा, ये कमेंट्स हैं। तो उन कमेंट्स से हमें क्या पता लगता है कि हमने क्या चेंज करके पुश किया था। तो आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी होती है कि मैंने एक लोगो ऐड कर दिया है, मैंने इसका हेडर चेंज कर दिया है, जो ऊपर वो हेड पे नहीं नजर आ रहा होता वो चेंज कर दिया, जी मैंने सर। टाइटल चेंज कर दिया। तो आपने सिर्फ ये लिखना मतलब उसका किसी तो, किस्म का भी चेंज है वो हमने कमेंट पे बता के कर देना। ताकि आप जब हिस्ट्री देखो ना, आप फर्ज करो आप देख रहे हो यार कि यहाँ पे क्या था, तो आप जब इसे क्लिक करोगे ना तो ये पीछे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको है ना वो लिखा रहा है कि एक फाइल चेंज हुई थी अली डॉट टेक्स्ट। अब आप क्या कर सकते हो कि हमें पता है कि यहाँ पे अली डॉट टेक्स्ट चेंज हुई थी, तो अगर मैं हिस्ट्री की जगह अली डॉट टेक्स्ट में जाऊं और यहाँ पे जाके मैं हिस्ट्री देखूं, अब ये इस फाइल की दिखा रहा है सिर्फ। ठीक है, इस फाइल में एड अमाद पे हमने क्या किया था, ये यहाँ पे अरमान ऐड था, और यहाँ पे हमने ये लिखा रहा है प्लस अमाद, हमने यहाँ पे अमाद को ऐड किया था इसमें, जो जो प्लस आ रहा होगा। अगर मैंने कुछ चीज माइनस की होती तो यहाँ पे माइनस अमाद लिखा, मतलब माइनस का मतलब है कि डिलीट किया होता उस लाइन को। तो यहाँ लिखा हो रहा था कि मैंने ये लाइन डिलीट की थी। जी सर। तो आप सारी हिस्ट्री देख सकते हो कि क्या क्या हुआ था और कहाँ पे खराबी हो गई एकदम। मतलब आप, बड़ी आसान चीज है सर बस। हाँ आप ये काफी काम की चीज है। तो इसमें आप खराबी भी देख सकते हो, लेकिन जब आपने सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो। सॉल्व आपने जब भी करना है ना वो इस पे करना है। ठीक है, इस अगर आपको ये जी चीज सर। पता लग गई है ना और आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ये समझो कि सॉफ्टवेयर में जो बेसिक चीज आपसे पूछी जाती है ना, कि आपने किसी एससीएम उस पे आपने काम किया हुआ है, तो आप उसको बोलते हो कि हाँ मैंने किया हुआ है, गिट पे किया हुआ है। और गिट मैंने आपको बताया कि डिफेक्टो है, हर तीसरी कंपनी बल्कि हर पहली कंपनी उसको यूज कर रही है, कोई कोई एसवीएन जो बहुत पुराने सॉफ्टवेयर हैं वो उनमें यूज करें। तो आप आराम से इसके ऊपर, अब मैं आपको जो है वो आपको ऐसा लगता होगा थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, और मैं बेसिकली कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि आपकी पेस आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़े। ऐसा ना हो कि बहुत सारी ठीक है चीजें सर। आपको पता लग जाए लेकिन आप उनको कर ना सको। तो अब आपके पास सिर्फ एक ठीक है। टास्क है कि आपने एक दूसरे का पुल पुश करना है, चेंजेस करनी है, दोनों ने चेंज करनी है, दोनों ने पुश करना है, फिर उसमें चेंज करके पुल करना है एक ही फाइल में। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगे, तो जी फिर सर। मुझे बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं तो अब हमने क्या करना है।